हाँ प्यारे बच्चों, सुप्रभात, नमस्कार। आज हम लोग आगे देखेंगे सेट में किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है विद्युत परिपथ, विद्युत धारा परिपथ, विद्युत विभव परिपथ, विद्युत शक्ति परिपथ। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए, विद्युत परिपथ। तो ऊके चले जरूरी रहा है। विद्युत धारा को तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता। तो देखिए इसमें बात किया है तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। तो विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, इन तीनों में होता है। तो इसका ऑप्शन होगा कि विद्युत पंखा में नहीं होगा। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से संबंधित है। देखिए धारा की चाल और प्रकाश की चाल से संबंध है, तो दोनों की चाल समान है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक होता है, प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक होता है। सभी कथन सत्य हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा कि दोनों की चाल क्या होगी, समान होती। तो विद्युत धारा भी एक चुंबकीय तरंग ही होता है, प्रकाश भी एक चुंबकीय एक तरंग है, इसलिए दोनों की चाल समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने। देखिए कह रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है। तो कार्य का माप करना है। तो उन बिंदुओं के बीच क्या होगा कि धारा से, के विभवांतर से, के प्रतिरोध से, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर बी सही है कि के विभवांतर से मापा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वह विद्युत धारा जो तार के प्रति मीटर की लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करता है, वह धारा 1 एम्पीयर होगा, 2 एम्पीयर होगा, 3 एम्पीयर होगा, 10 एम्पीयर होगा। तो ऑप्शन इसमें होगा कि हमेशा 1 एम्पीयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश में कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। तो हम कहेंगे कि W = V × Q होता है। इस प्रकार 6 × 1 कर दोगे तो 6 जूल आएगा। तो इसमें उत्तर दिया है 12 जूल, 6 जूल, 1 जूल, 5 जूल। तो चारों ऑप्शनों में अगर आप ध्यान से देखें तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि जो ऊर्जा दी जाएगी 6 जूल की ऊर्जा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो ऑप्शन ए दिया है 1.6 × 10⁻20 कूलाम, ऑप्शन बी दिया 1.6 × 10⁻27 कूलाम, और सी दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम। यहाँ माइनस रहेगा, सब में यह ध्यान रखना होगा हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है। देखिए प्रतिरोधों की संख्या 10 बताया है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान 10 ओम बताया है। समतुल्य प्रतिरोध की गणना की बात कर रहा है, तो RT = R/N होता है। इस प्रकार क्या होगा 10/10। अगर हल करेंगे तो यहाँ से उत्तर आएगा 1 ओम। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है 10 ओम, ऑप्शन बी दिया है 100 ओम, ऑप्शन दिया है सी 1 ओम, ऑप्शन डी दिया है 20 ओम। तो आप समझ गए होंगे कि आपका तो उत्तर आना सी है, इसलिए 1 ओम होगा। तो 70 क्वेश्चन में क्या होगा कि अगर 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक 10 ओम के हैं, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों को एक समय ही संयोजित करें तो प्रकाश की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो पहला दिया है प्रकाश ऊर्जा में, दूसरा दिया है तापीय ऊर्जा में, तीसरा दिया है यांत्रिक ऊर्जा में, चौथा दिया है गतिज ऊर्जा में। तो इसका ऑप्शन बी जाएगा, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिसका परिसर जो है 10⁻82 मीटर है, 10⁻6 ओम सेंटीमीटर है, 10⁻−2 मीटर है, 10⁻−3 मीटर है, 10⁻8 मीटर से 10⁻6 मीटर के रेंज में है, 10⁻4 मीटर से 10⁻10 ओम मीटर में है। तो
तो इसका जो सही आंसर होगा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है घटता है? तो अर्धचालक का जब ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा और चालकता बढ़ जाती है। जब प्रतिरोध घटेगा तभी चालकता बढ़ेगी, इसलिए ऑप्शन बी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो पहले ए ऑप्शन है बढ़ेगा, बी है कि घटेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब भी धातुओं का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो ताप बढ़ाने पर चांदी का प्रतिरोध बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। R1 से अधिक, R2 से अधिक, प्रत्येक से कम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी होगा समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चार समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम है, प्रत्येक का मान बताइए। तो सूत्र होगा RT बराबर यन गुणे आर। तो यन का मान क्या है? 4 है, और वो मान कितना है? समतुल्य प्रतिरोध कितना है? 20 ओम है। और यहाँ पर यक्स मान लेते हैं तो 4 से 20 को काट दो, 5 ओम आएगा। तो ऑप्शन ए है 5 ओम, ऑप्शन बी है 10 ओम, ऑप्शन सी है 2.5 ओम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक का मान 5 ओम होगा। अगर देखो 5 ओम 5 ओम 5 ओम 4 बार जोड़ोगे तो बचे 20 ओम तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो धातुओं में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन ए दिया है प्रोटॉन, ऑप्शन बी दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी दिया है कोर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन जो बी है मुक्त इलेक्ट्रॉन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। देखिए समय 1 मिनट दिया है, कूलाम 120 कूलाम दिया है। तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आई बराबर होता है Q/T। तो 120/60 होगा, तो भाग देंगे तो 2 एम्पियर होगा। 2 एम्पियर होगा। इस प्रकार देखो उत्तर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और 4 एम्पियर दिया है ऑप्शन डी में। तो इसका उत्तर बी ही सही होगा कि 2 एम्पियर करंट प्रवाहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? तो अमीटर में धन ऋण होता है, वोल्ट मीटर में धन ऋण होता है, विद्युत सेल में भी धन ऋण होता है, लेकिन कुंडली में धन ऋण नहीं होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी जो है कुंडली में धन और ऋण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कह रहा है अस्सीवां क्वेश्चन, लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता इनमें से। तो देखिए प्रतिरोध जो होता है आर प्रोपोर्शनल L/A होता है। तो यहाँ पर लंबाई की बात है तो लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, इसलिए ऑप्शन जो ए है सही होगा। तो हमेशा याद रखें अगर तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो देखिए इसमें 5 समान प्रतिरोध हैं जिसको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 10 ओम आता है। तो प्रत्येक का मान होगा। तो एक सूत्र है RT बराबर R/N। तो R का मान पूछा है, तो R का मान क्या होगा? यही 10 गुणे इनकी संख्या 5 से गुणा कर देंगे तो 10 पचे 50 ओम होगा। ऑप्शन ए दिया 50 ओम, ऑप्शन बी दिया 25 ओम, ऑप्शन दिया है 100 ओम, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि 50 ओम आ रहा है कैलकुलेशन से, इसलिए हमारा ऑप्शन केवल ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि कह रहा है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटाने पर उपरोक्त संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है? इनमें से कोई नहीं। तो जो समायोजित करने पर जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा संख्या होती है उसका मान उतना कम आएगा।
संख्या जितनी कम होगा उसका प्रतिरोध का मान अधिक होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, तो इसका है 20 सेल्सियस पर सिल्वर के विद्युत प्रतिरोधकता होगी, तो इसका मान ऑप्शन ए में दिया है 6.48 गुणे 10⁻⁻8 ओम मीटर, 10⁻12 ओम मीटर, 49 गुणे 10⁻⁻6 ओम मीटर। डी दिया है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।